सोचिए जरा, एक महिला डॉक्टर मंच पर खड़ी है, सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, कैमरे चालू हैं, पूरा सिस्टम सामने है और अचानक उसका हिजाब हटा दिया जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई इजाजत नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि वो डॉक्टर कौन थी, सवाल ये है कि उस पल उसने क्या महसूस किया होगा। दोस्तों, मामला बिहार का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर एक महिला डॉक्टर आई, मुस्लिम हिजाब, और वहीं सबके सामने नीतीश कुमार ने उसका हिजाब हटा दिया। अब कोई कह रहा है कि ये नॉर्मल था, कोई कह रहा है नौकरी के लिए चेहरा दिखाना जरूरी होता है। लेकिन गुरु, किसी का कपड़ा हटाना कभी नॉर्मल कैसे हो सकता है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी ऐसे मंच पर खड़ी होती और कोई ताकतवर आदमी सबके सामने उसका दुपट्टा या हिजाब हटा देता, तो क्या आप इसे नॉर्मल मानते? कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं होता भैया, वो सम्मान होता है, पहचान होता है, भरोसा होता है। और यही ये मामला सिर्फ राजनीति नहीं रहता, इंसानियत का मामला बन जाता है। असली कहानी अब शुरू होती है। जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला सामने आते हैं और कहते हैं, जो नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते थे, अब वो धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं। ये बात चुभती है क्योंकि सवाल किसी पार्टी का नहीं है, चरित्र का है। फिर आते हैं मंत्री संजय निषाद और वो कह देते हैं कि नकाब छू दिया तो इतना हंगामा हो गया, कहीं और कुछ छू देते तो क्या होता? गुरु, ये एक लाइन नहीं थी, ये एक सोच थी। बाद में सफाई दी गई कि भोजपुरी में ऐसा बोलते हैं, गलत मतलब नहीं था। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर बोलने वाला ताकत में हो तो हर शब्द जिम्मेदारी बन जाती है। अब AIMIM नेता इम्तियाज जलील आते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि जो हमारी महिलाओं की गरिमा से खेलेगा, हम उसका हाथ तोड़ देंगे। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं उस गुस्से को समझता हूं, क्योंकि जब बार बार महिलाओं की इज्जत को राजनीति बनाया जाए ना, तो गुस्सा फूटता ही। अब आता है वो बयान जिसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, महिला नौकरी ठुकरा दे या जहन्नुम में जाए। यहां मैं रुकता हूं, सच में रुकता हूं, क्योंकि गुरु, कब से नौकरी और जहन्नुम के बीच महिलाओं को चुनने पर मजबूर किया जाने लगा? कब से संविधान की जगह डर और धमकी ने ले ली? मेरी राय साफ है कि नियम जरूरी है, पहचान भी जरूरी है, लेकिन सम्मान सबसे बड़ी जरूरी चीज है। अगर चेहरा दिखाना था तो एक शब्द काफी था, एक इशारा काफी था, हाथ बढ़ाने की क्या जरूरत थी? बीजेपी के एक और नेता कहते हैं, हिजाब से आतंकवाद पनपता है, जो हिजाब पहनना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए। और यहीं पर मामला सिर्फ महिला का नहीं रहता है, ये भारत की उस तस्वीर पर सवाल बन जाता है जहां हर नागरिक बराबर था। अब गुरु, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या ये सिर्फ हिजाब का मामला था या फिर ताकत के घमंड की कहानी? अगर आज एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ तो कल कौन? क्या नियम के नाम पर सम्मान कुचला जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही नया सम्मान है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? सोचिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये हमारे कल की तस्वीर है।